पीटीआई लॉन्ग मार्च के लिए काफिले रावलपिंडी पहुंचना शुरू। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती कायम। जलसे के लिए 6 रोड पर स्टेज बना दिया गया। इमरान खान खिताब में मुस्तकबिल का लाहेअमल बताएंगे। कारकुनों को 1 बजे से पहले पहुंचने की हिदायत। टीआई के एहतजाज के बाइस इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज और 0 पॉइंट पर कंटेनर्स रख दिए गए। एक्सप्रेस वे और कश्मीर हाईवे भी बंद। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते ब्लॉक। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। लेकिन इंसाफ को 56 शराइत के साथ फैजाबाद में जलसे की इजाजत। रात को जलसागाह खाली करना होगा। असलहे की नुमाइश, अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी। इमरान खान की अमन और रवानगी मुकर्ररा रूट के मुताबिक होगी। स्टेज पर बुलेट प्रूफ रोस्टम बनाया जाएगा। पुरुम्मीद हूँ कौम आज मेरे लिए घरों से निकलेगी। 30 साल मुल्क पर काबिज करप्ट माफिया ने इदारों को तबाह किया। इदारों में पसंद के अफराद लगाने का कभी नहीं सोचा। मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी। इमरान खान का इंटरव्यू। इमरान खान की जिंदगी को खतरा, दहशतगर्दी हो सकती है। पीटीआई को जलसा मुलतवी करने का मशवरा। डेडलॉक के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ को पीडीएम रहनुमाओं के साथ बैठने की पेशकश। इमरान खान को इलेक्शन की तारीख मिंडी से नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह का दावा। इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार राना सनाउल्लाह और वफाकी हुकूमत होगी। असद उमर का रद्द-ए-अमल। हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करे तो बातचीत के लिए तैयार है। जानते हैं बातचीत के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। इत्तेहादी हुकूमत ने 4 माह में अरकानी पार्लियामेंट को 100% तरक्याती फंड जारी किए। जुलाई से अक्टूबर तक 87 अरब रुपए फराहम। इस साल पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 87 अरब 5 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस थे। इस्तांबुल में पाक तुर्क ताउन से तैयार जदीद बहरी जंगी जहाज का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर ने मुल्जिम कार्वेट PNS खैबर लॉन्च कर दिया। अमन चाहती है तो जंग के लिए तैयार रहना होगा। शहबाज शरीफ ने दिफाई ताउन में इजाफे की तजवीज दे दी। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। तुर्क सदर उर्दवान का ऐलान। कराची में नवा साल की सबसे बड़ी डकैती। क्लिफ्टन में बैंक से 1 करोड़ 12 लाख रुपए लेकर निकलने वाले शहरी को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने दिन दिहाड़े लूट लिया। बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज। लाहौर के चिड़ियाघर के कयाम को 150 बरस मुकम्मल। 1872 में लाला मेला राम ने 24 एकड़ अराजी का अतिया दिया था। 1200 जानवरों और परिंदे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। सब्जाजार पर बरसों पुराने दरख्त तफरीगाह में आने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। नामवर अदाकार इस्माइल तारा को कराची के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और फिल्मी सितारों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले इस्माइल तारा के यादगार किरदार मुद्दतों तक जिंदा रहेंगे। महंगाई की शरह में तवक्को से जायद इजाफा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद 1% बढ़ाकर 16% कर दी। सैलाब की वजह से ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। दरामदात में कमी से तिजारती खसारे और बिजली की कीमत में कमी खुश आइंद करार। कैम्ब्रिज इम्तिहानात में पाकिस्तानी तलबा की बड़ी कामयाबियां। 277 उम्मीदवारों ने 304 अवार्ड्स जीत लिए। 40 होनहारों ने दुनिया भर के तलबा को पीछे छोड़ा। सलीम मलिक ने वसीम अकरम को पहले टूर में जूते और कपड़े साफ करने का हुक्म दिया। मसाज भी कराना चाहते थे। रमीज राजा अपने वालिद के कमिश्नर होने का फायदा उठाते थे। लेजेंड बॉलर के अपनी किताब सुल्तान में दावे। पाकिस्तानी टीम ने खुद को मुतारिफ कराने का क्रेडिट जावेद मियादाद को दे दिया। मर्दों में शजर अब्बास और खवातीन में तमीम खान पाकिस्तान के तेज तरीन इंसान करार। लाहौर में 50वें नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज। पाकिस्तान आर्मी ने 8, वाबदा ने 6 और HEC ने 1 गोल्ड मेडल जीत लिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान मैच बराबर रहा। नेदरलैंड्स और एक्वाडोर का मैच भी ड्रॉ। ईरान ने वेल्स को शिकस्त दी जबकि सेनेगाल ने मजीद कतर को हरा दिया।